जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनीषी फिटनेस में। मेरे पास अभी एक डाउट आया था। एक हमारे भाई हैं जिनकी एज है 30 ईयर्स। तो उन्होंने अभी अपना मुग्दर व्यायाम करना शुरू करा था। उन्होंने जो शुरू करा था मुग्दर का व्यायाम, वो करा था 5 किलो के मुग्दर से 50 अपने रिपीटिशन करते हैं। इशू उनके साथ ये आया कि मुग्दर व्यायाम करने के बाद एक आपका चेस्ट पेन, एक शोल्डर पेन हो रहा है और पेन इतना ज़्यादा हो गया कि उनको डॉक्टर से एडवाइस लेकर अपनी जो पेन किलर की मेडिसिन है वो खानी पड़ गई। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये पेन इतना सीवियर क्यों होता है और इसमें आप कैसे बचाव कर सकते हैं। जैसे कि आपसे हमने शुरुआत में कहा था कि अगर जिन लोगों को अभी भी अगर कोई मन में डाउट होगा कि 5 किलो का मुग्दर तो बहुत कम होता है, तो इस मैसेज को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि 5 किलो का मुग्दर भी बहुत होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये आज बात करने वाले हैं मेन कि ऐसा अगर दर्द हो रहा है तो क्या क्या हमें अपनी जो प्रिवेंशन है वो रखनी है, मालिश कैसे करनी है, मुग्दर में क्या चीज़ होनी चाहिए ताकि आपके पेन ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मुग्दर की। तो देखो, अगर मुग्दर जो आपका 5 किलो का है, सबसे पहले याद रखें कि मुग्दर की जो बैलेंसिंग है वो बहुत अच्छी हो। अब देखो, मुझे किसी और ब्रांड की नहीं पता कि आप कहाँ से मुग्दर ले रहे हैं, कोई आपको लोकल सप्लायर दे रहा है या फिर कोई ब्रांड दे रहा है, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मुग्दरबाज के मुग्दर है उनमें आपको परफेक्ट बैलेंसिंग मिलती है। अगर परफेक्ट बैलेंसिंग मुग्दर में नहीं होगी तो आपके इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कि परफेक्ट बैलेंसिंग से मेरा मतलब क्या है। देखो, परफेक्ट बैलेंसिंग क्या होती है। जैसे मैंने ये मुग्दर पकड़ा, बहुत से मुग्दर में क्या होता है, मान लीजिए आपका मुग्दर है, ठीक है, मुग्दर में क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ से बांटें तो ये आपका हो गया मुग्दर का राइट साइड और ये आपका मुग्दर का हो गया लेफ्ट साइड। किसी किसी मुग्दर में क्या होता है कि लकड़ी आपकी राइट साइड से भारी होती है तो मुग्दर की बैलेंसिंग अच्छी नहीं है। अब उसमें क्या है, जो मुग्दर बना रहा है, जो मुग्दर बना के आपको दे रहा है, अगर वो खुद मुग्दर घुमाता है, अगर हमारा जो मुग्दरबाज ब्रांड है हम खुद मुग्दर घुमाते हैं, मुग्दर बनने के बाद उसकी खुद टेस्टिंग होती है, खुद स्विंग करके देखा जाता है कि क्या मुग्दर लेफ़्ट या राइट तरफ से भारी तो नहीं है, इक्वल बैलेंस है नहीं है। अब मान लीजिए जो मुग्दर नहीं घुमा रहा, केवल मुग्दर को सेल कर रहा है, उस केस में क्या होता है, उसको कोई मतलब नहीं है क्या बैलेंसिंग है। हम क्या करते हैं, जब हमारा ब्रांड है, हम जब मुग्दर को बनाने के बाद घुमाते हैं, हमारे समझ में आता है कि यार मुग्दर राइट साइड से भारी है, तो इसकी बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा राइट साइड से इसको और घिसना पड़ेगा ताकि इसकी बैलेंसिंग ठीक हो। तो जब आप मुग्दर घुमाएं तो ये टेस्ट कर लें कि ऐसा तो नहीं है मेरा मुग्दर राइट या लेफ्ट से भारी है। अगर राइट या लेफ्ट से भारी है तो इंजरी के चांस हो जाते हैं, वो मैं बताऊँगा अभी कैसे हो जाते हैं। दूसरा, मुग्दर में क्या होता है कि जो मुग्दर का नीचे वाला हिस्सा होता है वो कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो उस केस में भी आपको चोट आने के चांस हो जाते हैं। मतलब कि जो चेस्ट पेन, शोल्डर पेन, इनकी शिकायत आपको आ सकती है। तो कुल मिला के मुग्दर अपना वहाँ से परचेज करें जो आपको एक परफेक्ट बैलेंसिंग की गारंटी देता हूँ। दूसरा पॉइंट, अगर मुग्दर की ग्रिप बहुत अच्छी नहीं है, अगर मान लीजिए मुग्दर है आपका, ठीक है ना, उसमें जो ग्रिप है ये आपकी बहुत छोटी ग्रिप हो गई है या बहुत ज़्यादा मोटी ग्रिप हो गई है, अगर ग्रिप बहुत अच्छी नहीं रहेगी तो जैसे आप मुग्दर को पीछे लेके जाने के बाद आगे खींचोगे तो आपके पेन आएगा, क्योंकि जो मसल है भाई, अगर मान लीजिए मुट्ठी जो टाइट कर रहे हो, ग्रिप बहुत अच्छी नहीं है, तो जैसे आपकी ग्रिप लूज़ है, जब इसको आप यहाँ से खींचोगे इस तरीके से तो आपका जो है ये लचीला, मतलब ये आपका जो चेस्ट है एक तरीके से पीछे की तरफ पुश होगा और आपको चोट पेन होने के चांस हो जाएंगे। तो मुग्दर की ग्रिप को भी आप देखें कि मुग्दर की ग्रिप परफेक्ट है नहीं है। एक मेरी वीडियो है मुग्दर ग्रिप पर, जब भी आप मुग्दर लेते हैं, मुग्दर आने के बाद उसको टेस्ट करें कि हाँ ये ग्रिप है परफेक्ट है नहीं है। और जो मैंने आपको जो वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मैंने परफेक्ट ग्रिप का बताया था, उसमें ग्रिप अगर आप मुग्दरबाज ब्रांड से लेते हैं तो कम या ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, मुग्दर की बैलेंसिंग के ऊपर। अब वो एक ट्रेड सीक्रेट है, वो मैं यहाँ रिवील करूँगा नहीं। तो ये तो हो गया आपके मुग्दर के ऊपर। अब हम आते हैं आपके मुग्दर के स्विंग के ऊपर। अब देखो, मुग्दर के स्विंग में अगर आपको पेन हो रहा है इस तरीके से तो आप गड़बड़ क्या कर रहे हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी चेस्ट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए मुग्दर घुमाते वक्त, तो आप उस वीडियो को ज़रूर टेस्ट कर लेना। जो मैंने वीडियो बताई है उसको आप प्लीज़ ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो मुग्दर की आपकी स्टैंडिंग पोजीशन है वो ठीक रहनी चाहिए। और एक पॉइंट जो मैंने हर बार बताया है वीडियो में, वो यह बताया है कि जब भी आप मुग्दर व्यायाम करते हो तो आपका जो मुट्ठी है वो टाइट रहनी चाहिए। होता क्या है कि जब भी आप मुग्दर व्यायाम करोगे, सबसे पहले जो आपके पेन कहूँ या मसल में जो खिंचाव आना शुरू होता है मुग्दर घुमाते वक्त, वो आपके आएगा फोर आर्म्स में। फोर आर्म्स में क्यों आता है, अगर आप मुट्ठी को सही टाइट करोगे, सबसे पहले आपकी फोर आर्म्स टाइट होती है। दूसरा, जब मुग्दर में हम स्विंग लेते हैं इस तरीके से, ये तो आप देख रहे हो ये इस तरीके से घूम रहा है। अगर आप फोर आर्म्स की एक्सरसाइज भी देखते हो जिम में भी तो इस तरीके से होती है। तो ये हमारी कलाई घूमती है इस तरीके से। तो सबसे पहले आप क्या, फोर आर्म्स पंप हो रही है, तो उस केस में आप क्या करते हो कि मेरी फोर आर्म्स कम पंप हो और मेरी रिपीटिशन ज़्यादा निकल जाए, आप लोग क्या करते हो कि अपनी मुग्दर की ग्रिप को लूज़ छोड़ देते हो, ठीक है। तो मुग्दर की ग्रिप को आपको बिल्कुल लूज़ नहीं छोड़ना। देखो, एक बात ध्यान रखो,
जितनी ग्रिप टाइट रहेगी उतना ही आप लॉन्ग टाइम में अपने मुकद्दर के रिपीटेशन बढ़ा लोगे। ग्रिप टाइट नहीं रखोगे तो आप आज तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन कर पा रहे हो, आगे जाके कोई सवाल पैदा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा रिपीटेशन पहुँचाओ। अगर आप मुझको देखते हो 500 का मुकद्दर घुमा चुका हूँ और अभी घुमा भी रहा हूँ, तो वो भी इसलिए है कि मैंने शुरुआत से जो गुरुजी ने कहा था मुझसे कि भाई अपना जो है हाथों की ग्रिप को टाइट रखो, वरना आपकी इंजरी होने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी मुकद्दर की ग्रिप को टाइट रखें। आप यहाँ टाइट रखते हो, लेकिन जैसे जब आपकी बारी आती है पीछे से इस तरीके से आगे खींचने की, तो जब आपका हाथ यहाँ पे होता है तो आप इसको लूज़ कर देते हो, या फिर अब जब आपका हाथ यहाँ पर जाता है, ये जब आपका हाथ यहाँ पर होता है तो आप अपने आप को लूज़ कर देते हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ खींचने तक का टाइम में आपको अपने मुकद्दर की जो मुट्ठी है वो बिल्कुल टाइट रखनी है, इसमें लूज़ ना करें। चाहे मुकद्दर की रिपीटिशन अगर आप लूज़ करते हो तो आप हो सकता है 30 मार रहे हो, इसे करोगे तो आप 25 या 20 कर पाओगे, तो 20-25 में रहने दो। मैं फिर कह रहा हूँ लॉन्ग टाइम में ये आज 20-25 हैं, इसको अगर फॉलो करोगे मुट्ठी टाइट करके तो लॉन्ग टाइम में अपना आप आने वाले टाइम में ले जाओगे बहुत सारी रिपीटिशन। लेकिन अगर लूज़ रखोगे तो कभी ट्राइसेप्स में दर्द होगा, कभी चेस्ट की जगह, कभी शोल्डर, उसमें आप कभी भी रिपीटिशन बहुत हाई नहीं लेके जा पाओगे। आज कर रहे हो, फ्यूचर में नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर हमारी बात आती है कि जब हम मुकद्दर करते हैं तो ये आपके मुकद्दर की ग्रिप हो गई। उसके साथ साथ आपको ये बताया गया है कि जिस हाथ में आपके मुकद्दर नहीं है, अगर आप दोनों हाथ में मुकद्दर ले कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला हाथ ऑटोमेटिक टाइट है, राइट। अगर आप एक हाथ से कर रहे हो तो अपना हाथ इस तरीके से कर देते हैं बहुत से लोग, ये और ये तो बिल्कुल मत करना, पता नहीं कहाँ से ट्रेंड आया है, ये हाथ रखा पीछे और ऐसे घुमा रहे हैं, ये इसमें ख़राबी क्या है कि जितना पास से मुकद्दर आपके कंधे के निकलना चाहिए उतनी पास से नहीं निकलता। अब आपने क्या करा, आधा स्पेस तो आपके हाथ ने ले लिया, तो अब पहले अपने आप हाथ को बचाओगे, फिर मुकद्दर को और पीछे लेके जाओगे इस हाथ से बचाने के लिए। तो जो मुकद्दर का स्विंग आपके कंधे के पास से निकलता है वो पीछे जा रहा है, खामोखा आप इस तरीके से कर रहे हो, पेन होगा पसलियों में, चेस्ट में, तो इसे मत करना। अपने हाथ को कैसे रखना है आपको, ऐसे रिलैक्स नहीं छोड़ना, ऐसे पेट पे भी रखना, ये मुट्ठी टाइट रहनी चाहिए। ये मुट्ठी जब टाइट रहेगी तो यहाँ की मसल इस तरफ नहीं खिंचती, पेन नहीं होगा आपको। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि जब भी आप पानी की बाल्टी उठाते हैं तो आप क्या करते हो, ये आपने पानी की बाल्टी उठाई, मतलब पानी की बाल्टी इस तरीके से होती है, आप इस तरीके से रखते हो, ये आप इस तरीके से और अपने आप को यहाँ खींचते हो, इस हाथ को टाइट रखते हो, तभी आप देखते हो कि आप पानी की बाल्टी को बहुत दूर तक जहाँ भी आपको पानी लेकर जाना है आप ले जा पाते हो। तो ये मुट्ठी टाइट रखनी होती है। तो जब भी मुकद्दर व्यायाम करो, इसको घुमाओ और इसको रखो टाइट, मतलब जिस हाथ में मुकद्दर नहीं है उसको टाइट रखो और इसकी मुट्ठी को भी टाइट रखो, फिर घुमाओ इसको, तो आपको पेन नहीं आएगा, राइट। अब जो मैंने पहला पॉइंट कवर करा था कि मुकद्दर इम्बैलेंस से क्या होता है, अगर मुकद्दर की इम्बैलेंसिंग है तो गड़बड़ क्या होती है कि आप यहाँ तो संभाल लोगे मुकद्दर को, अब मुकद्दर मान लीजिए राइट से भारी है, लेफ्ट से भारी है, तो जब आप मुकद्दर को पीछे लेके जाओगे ना तो आप देख रहे हो ये है मेरा परफेक्ट स्विंग, मतलब कि जो स्पीड है मुकद्दर की, जो यहाँ से मैंने पीछे फेंका है मुकद्दर और जब मैं इसको आगे लेके आया हूँ तो एक ही स्पीड चलता है। जब मुकद्दर इम्बैलेंस होता है, मतलब राइट या लेफ्ट से भारी है, नीचे से भारी है, तो ये मुकद्दर यहाँ तो जाएगा बड़े आराम से और ये झटके से जाएगा पीछे, फिर आप इसको यहाँ खींचोगे आराम से, फिर झटके जाएगा, फिर आप आगे आराम से खींचोगे। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे भाई को प्रॉब्लम आ रही थी वो इसी वजह से आ रही होगी कि आपने या तो मुट्ठी टाइट नहीं कर रखी है, आपका मुकद्दर का बैलेंसिंग अच्छी नहीं है। तो उस केस में आपका क्या होगा, जैसे ही आपका हाथ पीछे जाएगा तो यहाँ आपको रहेगा झटका था, ये इस तरीके से, ये तो यहाँ पे कहाँ प्रेशर पड़ रहा है आपकी, जो चेस्ट की मसल है ये इस तरीके से ऊपर खींचती है, ये मान लो ये मसल है, ये आप खींच रहे हो, तो ये अगर एक ही प्रपोर्शन में खींचेगी, मान लो कोई रबड़ लो अपने हाथ पे, आप इसको ऐसे आराम से खींचो तो ये टूटेगी नहीं, ठीक है। ये हमारी मसल समझो बिल्कुल, अगर आप इसको आराम से लेके जा रही हो ये और एक साथ खींच दोगे तो ये टूट जाती है। जैसी टूटेगी मसल तो आपको सीधी सी बात है पेन होगा। मसल में पेन का मतलब ये है कि मसल आपकी टूट चुकी है, ठीक है। शुरुआत में अगर आप मुकद्दर व्यायाम करोगे तो थोड़ी बहुत पेन होगा, लेकिन लंबे टाइम तक, मतलब ऐसा पेन ना होना चाहिए कि आपको पेन किलर खानी पड़ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने आप जो मुकद्दर का फ्लो ले रहे हो वो आप लेके जा रहे हो आराम से, लेकिन यहाँ इस तरीके से आपको झटका लग रहा है तो झटका नहीं लेना, आप ये आराम से आने दो। अपने मुकद्दर के स्विंग को अगर बिगनर हो तो प्रोफेशनल की तरह घुमाने की कोशिश मत करो। जैसे कि मेरा स्विंग बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा हाथ बिल्कुल जाता है, लेकिन जब मैं शुरुआत में घुमाता था तो मेरा भी हाथ ऐसे ही यहीं रहता था। तो अगर आप भी कर रहे हो तो जितना आपका हाथ घूम रहा है उतना घूमने दो, धीरे धीरे ही आपका हाथ ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब मुकद्दर आपका पीछे आता है तो ये इस तरीके से नोटिस करें कि मेरा यहाँ से हाथ झटके से तो नहीं आ रहा पीछे की तरफ, मतलब यहाँ तो मैंने सही करा, अब जब ये मुकद्दर पीछे गया तो ये झटके ना ले रहा उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ आपको पेन हो सकता है।
तो हमने ये पॉइंट से कवर कर लिए। अब आते हैं हम जो बहुत ही मेन पॉइंट है, जब भी मुग्दर व्यायाम करो तो उससे पहले अपने बॉडी की सरसों के तेल से या जो भी आपके रीजन में तेल अवेलेबल है जिसको हम बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास डाउट आता है, जैसे कि अभी एक आया था कि क्या मैं नीम के ऑयल को मुग्दर की वुड पर लगा सकता हूँ। ऐसे ही अगर मान लीजिए जैसे हमारे रीजन में हम बात करते हैं यूपी की, तो हमारे यहाँ सरसों का तेल अवेलेबल है, मुझे नहीं पता कहाँ अवेलेबल है कहाँ नहीं है। तो अगर जो तेल आपके रीजन में अवेलेबल है या फिर जो तेल जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ वो नहीं है, कुछ और अवेलेबल है, तो आप गूगल पर जाकर एक बार सर्च कर लिया करो। जैसे कि नीम के तेल वाला डाउट था तो आप गूगल कर लो कि क्या नीम का तेल को अगर हम लकड़ी पर लगाएंगे तो क्या लकड़ी से कोई रिएक्शन होगा, नहीं होगा। गूगल या रिसर्च कहती है कि नहीं होगा, तो आप उसको डेफिनेटली अप्लाई करो। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वीडियो में कि सरसों के तेल को अपने आप शरीर पर लगाओ और आपके यहाँ कोई और तेल अवेलेबल है, तो आप अपने आसपास के लोगों की जानकारी लो। सबसे बढ़िया गूगल कर लो कि क्या मैं इस तेल को अगर अपनी बॉडी पर लगाऊँ तो क्या मेरी बॉडी में कोई रिएक्शन आएगा, नहीं आएगा। गूगल कहता है, या फिर आप जिससे एक ट्रस्टेड सोर्स से पूछते हो किसी व्यक्ति से, प्रोफेशनल से, कि नहीं आएगा रिएक्शन तो उसको आप बॉडी पर अप्लाई करो। तो है क्या, जब भी आप मुग्दर व्यायाम करोगे उससे पहले अपने बॉडी की तेल मालिश करें, ठीक है। अगर मान लीजिए लोअर ज़्यादा नहीं आती तो पैरों को ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि पैर भी कहीं ना कहीं जब खड़े रहते हैं इस तरीके से टाइट रहते हैं पूरे। तो अब क्या है कि आपने बॉडी की तेल मालिश करनी है। अब तेल मालिश का तरीका सुन लो। तेल मालिश का तरीका कैसा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आपने तेल लिया हाथ में, इस तरीके से लगाते हुए आए और ऊपर से नीचे की तरफ ले गए, ठीक है ना। मतलब जब शुरुआत में तेल लगाओगे तो हल्का हल्का जैसे करोगे ऊपर नीचे, लेकिन जब इसका फाइनल टच देने वाली हो तो ऊपर से नीचे की तरफ तेल को लगाते हो, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। चेस्ट में क्या है, आपने तेल लगा लिया, इस तरीके से मल लिया। फिर क्या करना है आपको, अपनी जो हथेली है, एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप किसी मालिश करने वाले को देखते हो तो लोग गलती करते हैं। एक बार गुरुजी के पास एक व्यक्ति आए थे जो मालिश की फील्ड में, मतलब जो आसपास के लोग हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए, अधिकारी हो गए, उनकी वो मालिश करते थे। तो एक बार गुरुजी ने करवा ली, चल भाई आया हाथ मार 2-4 मालिश कर दे। तो वो क्या थे, उंगली से मालिश कर रहे थे। तो गुरुजी ने बताया कि भैया मालिश उंगली से नहीं होती। होता क्या है, मान लीजिए अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई पस है, कोई फोड़ा है, उंगली क्या है, जितना प्रेशर चाहिए उतना नहीं, उससे ज़्यादा प्रेशर लगा देती है। आप खुद महसूस करो, आप अपनी हथेली को चेस्ट पर लगाओ, आपको रिलैक्स सा फील होगा। इसमें आप उंगली को दबा दो तो आपको मसल में पेन होगा। तो ये ध्यान रखना मालिश करते वक्त कि उंगलियों से प्रेस नहीं करना होता, अपने ये जो हाथ के नीचे वाली हथेली होती है इसका सहारा लेना होता है चेस्ट की मालिश करते वक्त। और हाथ की भी, इसकी भी करोगे तो उंगली से मत दबाना, ये पूरे इसको सहारा लो इसका। उंगली से प्रेस करोगे तो अगर मान लीजिए अंदर मसल में कोई फोड़ा है या फिर मतलब कुछ भी अंदर दिक्कत है तो आप उसको फोड़ दोगे। मान लो कोई पस हो रहा है आपके, या मसल आपकी कोई चढ़ी हुई है तो आपने उसको उंगली दबाया तो वो खामोखा और पेन करेगा। तो इसलिए आराम आराम से देखिए आप सारे। चेस्ट पे कैसे मालिश करनी होती है, तो अपना तेल लगा लिया, फिर अपने हाथ की हथेली जो आपका लेफ़्ट वाला चेस्ट है उस पर लो, राइट की हथेली, और इस तरीके से इसको यूँ कर दो। मतलब इस तरीके से चलेगा ये, ऊपर से नीचे चेस्ट की इसमें, ठीक है ना। निप्पल्स पे ध्यान रखना, निप्पल्स को ज़्यादा जोर से प्रेस मत करना। इस तरीके से राइट वाले चेस्ट में लेफ़्ट वाला हाथ लिया और इस तरीके से कर दिया। मतलब जो चेस्ट की शेप होती है ना उसमें लेके जाना है आपको, नीचे से ऊपर मत लाना, ऊपर से नीचे। तो चेस्ट की शेप भी आपकी राउंड होती है। पेट की मालिश कैसे करनी है, तेल लगाया और इस तरीके से बस। पेट पर आपने सिंपल ऐसा कर लिया, खाता। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पेट की मालिश इस तरीके से होती है। आपने देखा होगा किसी और गैस्ट्रिक हो जाती है, दिक्कत होती है, तो आपने नेचुरली देखा होगा कि लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं, यार पेट में अजीब सी दर्द हो रहा है, अकड़न सी होती है, तो इस तरीके से लोग करते हैं। तो आप भी अगर पेट की मालिश करोगे तो आराम आराम से लगाओ, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना। केवल और केवल जब आप मुग्दर व्यायाम करोगे तो आपके हाथों में, जैसे मैंने वीडियो में भी आपको बता रखा है पहले, जब आप मुग्दर व्यायाम करते हो तो आपके हाथों की जो है फोरआर्म चढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा टाइट हाथ ले सकते हो, चूड़ी से बनाते हो, थोड़ा टाइट हाथ, और इस तरीके से इसको निकाल दो तो तुरंत रिलैक्स आएगा। यहाँ पर आप टाइट हाथ लो, मुट्ठी टाइट रखो अपनी, और थोड़ा ये वाला हाथ टाइट रखते हुए लाओ, लेकिन उंगली मत गाड़ना। केवल और केवल ये वाला हिस्सा आएगा आपका, ये, ना कि उंगलियों से आप प्रेस करोगे उधर, राइट। कमर का क्या है, कमर पे हम तेल लगाया, हल्का सा हिला है, कर ली। तो ये होता है मालिश करने का तरीका। तो मुग्दर व्यायाम से पहले और मुग्दर व्यायाम के बाद जो बॉडी में पसीना आ गया है उसकी भी इस तरीके से मालिश कर ली। तो ये हो गया हमारा मालिश करने का तरीका। अब मान लीजिए 5 किलो के 50 रिपीटेशन, आपके अगले दिन पेन हो रहा है, उस दिन एक्सरसाइज बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैंने अपनी मुग्दर वर्कआउट की सीरीज शुरू करी है। अभी जो हमारा डे 8 पे वर्कआउट करा था, मतलब वीक 2 का डे 1 और वीक 2 का डे 2, डे 8 और डे 9 वर्कआउट करा था। डे 10 मैंने खुद रेस्ट रखा, मैं कर सकता हूँ लेकिन नहीं, हल्का सा मेरे भी चेस्ट में पेन हो रहा है, शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर में काफ़ी पेन है, तो मैंने रेस्ट ले लिया। देखो, आप एक व्यक्ति हो जो फिट रहना चाहते हो, ना कि आपको एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में उतरना है।
या फिर आपको जो है कुछ अखाड़े के उसमें उतरना है, ठीक है। अगर इवन उतरना भी है तो वहाँ पर भी लोग स्मार्ट प्ले करते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो आप भी रेस्ट लो, कोई बुराई नहीं है। ज़्यादा पेन हो रहा है कुछ मत करो, रेस्ट करो, लेकिन उस दिन भी आपको तेल मालिश करनी है, ठीक है। तेल मालिश गुरुजी कहते हैं कि तेल जो है आपका खुराक से ज़्यादा ताकतवर होता है। कैसे? जब आप तेल लगाते हो पसीना आता है तो जो हमारे बॉडी में पोर्स होते हैं वो उस तेल को पी जाते हैं और डायरेक्ट मसल में आपको पावर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पहलवान जो अखाड़े में होते हैं, अखाड़े की मिट्टी में घी मिलाते हैं, तो वहाँ जो सरसों का तेल है जो भी अपनी मालिश करते हैं वो इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको आप बिल्कुल दिमाग में रखना मुद्रा व्यायाम करते वक्त, तो आपको ये इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको पेन किलर्स लेनी पड़ रही है, ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ाएं, ऐसा ना करें कि आप तो मुद्रा आ गया, आपको सुनने में लगा केवल 50 रिपीटिशन। देखो ये मुग्दर है, इसको जिम के वेट से कंपेयर मत करो कि जिम में तो 5 किलो लड़कियां भी मार लेती हैं, मैं तो एक लड़का हूँ। अपनी ईगो को सेटिस्फाई मत करो, स्मार्ट प्ले करो। स्मार्ट प्ले करोगे तो इंजरी से बचे रहोगे और एक टाइम बाद लेके चले जाओगे मुग्दर को बहुत अच्छे लेवल पर, ठीक है। तो अपना आराम से घुमाओ, 20 रिपीटिशन लो, आपको लगा कि ठीक है मैं रिलैक्स हूँ, हल्की हल्की करो भाई। इस हफ्ते के वो टारगेट रखो कि मुझे 20 से 30 रिपीटिशन घुमाने हैं, अगले हफ्ते मुझे 10 ऐड कर देने हैं, 30 से 40, इस तरीके से धीरे धीरे धीरे। पहले 2 महीने ध्यान रखो कि आराम आराम से मुग्दर घुमाओ। 2 महीने के बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं मुग्दर व्यायाम को अपने आराम से अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये कुछ एडवाइस थी जो आप बिल्कुल ध्यान रखना ताकि आप मुग्दर व्यायाम को आराम से कर सको और अपनी इंजरी फ्री रहो। और भी किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।